नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, प्रचंड बनाने के लिए आज हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे स्तर पे ले जाने का कार्य करेंगे। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एवं ये क्लास एसएससी जीडी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी भैया बहनों के लिए खास करके बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक गुजारिश है, क्लास के अंत तक बने रहें और हर प्रश्न के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, उसका मूल्यांकन करें। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है मेरे भैया बहनों, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ। क्या प्रश्न है हमारा, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ। इसका 4 ऑप्शन है हमारे, पहले ऑप्शंस पे निगाह डालेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 2019, ए ऑप्शन क्या है हमारा 2019, बी ऑप्शन है 2021, सी ऑप्शन है 2020 और डी ऑप्शन है 2018। एक बार ऑप्शन फिर से बता रहा हूं, हमारा पहला ऑप्शन क्या है 2019 और दूसरा ऑप्शन क्या है 2021 और तीसरा ऑप्शन क्या है 2020 और चौथा ऑप्शन क्या है 2018। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका क्या उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों। इसका उत्तर हो जाएगा भाइयों बहनों 2020। कब हुआ था हमारा राम मंदिर का भूमि पूजन? 2020 में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। क्या प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। हमारे ऑप्शन हैं भाइयों बहनों, ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कावेरी। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। तो क्या प्रश्न का मतलब हुआ यहाँ पे, अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है, मतलब अयोध्या से संबंध रखने वाली नदी कौन सी है। तो हमारा इसका ऑप्शन 4 आपके लिए मैंने बता चुका हूं। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों सरयू। क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सही वाला, सरयू, क्योंकि सरयू नदी अयोध्या से संबंध रखती है। भगवान राम सरयू की नदी में नहा के, खेल के, कूद के बड़े हुए थे। तो कौन सी नदी है, सरयू नदी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे देश के होने वाले जावा सिपाहियों, श्री राम जी की जन्मभूमि और किस नाम से जानी जाती है। क्या प्रश्न है, श्री राम की जन्मभूमि और किस नाम से जानी जाती है। क्या प्रश्न है हमारा, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और किस नाम से जानी जाती है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, तो बात तो वही हुई। चाहे ऐसे पूछ ले, चाहे श्री राम की जन्मभूमि, उसने सीधे सीधे बोल दिया है कि श्री राम की जन्मभूमि और अयोध्या और किस नाम से जानी जाती है। तो हमारे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन है हमारा फैजाबाद, बी ऑप्शन है साकेत, सी ऑप्शन है सीताराम नगरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बार ऑप्शन फिर से बताता हूं, ए ऑप्शन फैजाबाद, बी साकेत और सी सीताराम नगरी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा फैजाबाद, क्योंकि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, पहले नाम क्या था अयोध्या नाम पढ़ने से पहले, फैजाबाद। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। क्या प्रश्न है मेरा, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। हमारे ऑप्शन हैं इसमें, ए 161 फीट, बी 160 फीट, सी 170 फीट और डी 171 फीट। क्या क्या ऑप्शन है हमारे, ए 160 फीट, बी 161 फीट और सी 170 फीट और डी 171 फीट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका क्या उत्तर होगा भाइयों बहनों। कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों 161 फीट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम में देखने के बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, राम मंदिर में कुल कितने खंबे हैं। क्या प्रश्न है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं।
तो हमारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे। ए 392, बी 551, सी 310 और डी 312। कितने खंबे हैं भाइयों बहनों? ए 392, बी 551, सी 310 और डी 312। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों कितने खंबे हैं। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों 392। कितने खंबे हैं राम मंदिर में? 392। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? क्या प्रश्न है हमारा? राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं भाई बहनों, ए 4 मंडप, बी 2 मंडप, सी 10 मंडप और डी 5 मंडप। क्या ऑप्शन है? ए 4 मंडप और बी 2 मंडप, सी 10 मंडप और डी 5 मंडप। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों क्या हमारा उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भाइयों बहनों हमारा 5 मंडप। कितने हैं राम मंदिर में कुल मंडप? 5 मंडप हैं भाइयों बहनों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, निम्न में से किसने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है? क्या प्रश्न है हमारा? निम्न में से किसने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है? हमारे ऑप्शंस है मेरे भैया बहनों, ए पी ओ सोमपुरा, बी बृंदा सोममाया, सी बीवी दोषी और डी चंद्रकांत सोमपुरा। 4 ऑप्शंस हैं, एक बार ऑप्शंस फिर से बता रहा हूं। ए पीओ सोमपुरा, बी बृंदा सोममाया और सी बीवी दोषी और डी चंद्रकांता सोमपुरा। तो इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं किसका क्या इसका उत्तर होगा। आपने पढ़ा भी है, करंट भी देख रहे हैं, सब चीज है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। गलत होने से ना घबराएं। इस समय अगर आप गलत कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में चांस नहीं लेना। उसमें चांस लिया तो जिंदगी आपके लिए दोबारा चांस देने वाली नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई बहनों? ऑप्शन डी, चंद्रकांत सोमपुरा ने क्या किया था? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया था। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? क्या प्रश्न है हमारा? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया या कराया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस है मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शंस। ए ऑप्शन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और बी ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, सी ऑप्शन क्या है? केंद्र सरकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है तो केंद्र सरकार होगा। कुछ लोगों को लगता होगा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी जी का भी योगदान है तो उत्तर प्रदेश सरकार होगा। लेकिन इसका ऑप्शन आपके लिए चौंकाने वाला होगा। वो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। क्या होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। एक ट्रस्ट बनाया गया है, एक समिति बनाई गई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से, जो इसका मंदिर का निर्माण करा रही है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? क्या प्रश्न है हमारा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? जो राम मूर्ति नई स्थापित हुई है, अभी जल्दी में हुई है, 7 दिन नहीं हुए हैं, तो वो किस तिथि को हुई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे? हमारे ऑप्शंस हैं ए 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024 और डी ऑप्शन है हमारा 22 जनवरी 2024। क्या ऑप्शन है? एक बार ऑप्शन फिर से बताऊंगा। ए 15 जनवरी 2024, बी 18 जनवरी 2024, सी 26 जनवरी 2024 और डी 22 जनवरी 2024। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों 22 जनवरी 2024। कब हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 के लिए। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का था? क्या प्रश्न है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का था? मतलब रामलला की जो प्रतिमा है कितने समय में स्थापित की जाए? तो हमारे ऑप्शन हैं भाई बहनों, ए 80 सेकंड, बी 84 सेकंड, सी 90 सेकंड और डी 180 सेकंड। क्या ऑप्शन है?
ऑप्शन ए 80 सेकंड, ऑप्शन बी 84 सेकंड, ऑप्शन सी 90 सेकंड, ऑप्शन डी 180 सेकंड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उत्तर बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका आंसर क्या होगा भाइयों बहनों, कमेंट कीजिए, जवाब छिपाइयो। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी 84 सेकंड। 84 सेकंड विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, राम मंदिर परिसर के कोनों में क्या स्थित है। क्या प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के कोनों में क्या स्थित है। इसके ऑप्शंस होंगे हमारे भाइयों बहनों, ऑप्शन ए 4 मंदिर, ऑप्शन बी 4 स्तंभ, ऑप्शन सी 4 घेरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 मंदिर, ऑप्शन बी 4 स्तंभ, ऑप्शन सी 4 घेरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसका उत्तर बताएं भाइयों बहनों, क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भाई बहनों 4 मंदिर। क्या स्थित है, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर स्थित हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। क्या प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 अगस्त 2020, इसके बाद में ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 2 जुलाई 2020 और डी ऑप्शन है 5 जुलाई 2020। ऑप्शन से एक बार फिर से बता रहा हूं, हमारे ऑप्शन हैं 2 अगस्त 2020, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 2020 और सी ऑप्शन है 2 जुलाई 2020 और डी ऑप्शन क्या है 5 जुलाई 2020। इसमें सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों 5 अगस्त 2020। क्या होगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 अगस्त 2020। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। क्या प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। हमारे ऑप्शंस हैं भाइयों बहनों, ए पानीपत की लड़ाई, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद विध्वंस और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद विध्वंस और ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी है सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या इसका उत्तर होगा हमारा। आंसर कीजिए, एसएससी जीडी यूपी पुलिस वाले बच्चे आंसर कीजिए इसका। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा भाइयों बहनों बाबरी मस्जिद विध्वंस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बाबरी मस्जिद विध्वंस। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। क्या प्रश्न है हमारा, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 51 इंच, ऑप्शन ए क्या है 41 इंच, ऑप्शन बी 51 इंच, ऑप्शन सी 61 इंच और ऑप्शन डी 71 इंच। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन एक बार देखेंगे फिर से, ऑप्शन ए 41 इंच, ऑप्शन बी 51 इंच और ऑप्शन सी 61 इंच और ऑप्शन डी 71 इंच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं इसका क्या आंसर होगा। बताइए भाई है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 51 इंच। कितनी है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई, इंच में 51 इंच है भाई बहन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अयोध्या में 22 जनवरी को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी। क्या अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को चलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 100 फीट, ऑप्शन बी 101 फीट, ऑप्शन सी 105 फीट, ऑप्शन डी 108 फीट। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 फीट, ऑप्शन बी 101 फीट, ऑप्शन सी 105 फीट, ऑप्शन डी 108 फीट। ऑप्शन आपके सामने है, आपके लिए बता चुका हूं। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या इसका उत्तर होगा। कमेंट कीजिए एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस वाले भाइयों बहनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा भाइयों बहनों ऑप्शन डी 108 फीट। कितनी लंबी थी अगरबत्ती, 108 फीट। और वे पूछ रहे कि अगरबत्ती किस जगह से आई थी, तो ये मध्य प्रदेश के नागपुर से आई थी। कहां से आई थी, नागपुर से। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अयोध्या विवाद की सुनवाई
कितने दिनों तक चली थी? क्या प्रश्न है? अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? हमारे ऑप्शन है भाई बहनों, ए 50 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन और डी 90 दिन। क्या ऑप्शन है? ए 50 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन और डी 90 दिन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है भाई बहनों ऑप्शन बी 40 दिन। क्या है ऑप्शन भाई बहनों? 40 दिन। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, अयोध्या मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा करवाया गया है? क्या प्रश्न है? अयोध्या मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया गया है? हमारे ऑप्शन है ए अडानी ग्रुप, बी बंसल ग्रुप, ऑप्शन सी L&T और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी बंसल ग्रुप, ऑप्शन सी L&T और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा L&T। क्या होगा? L&T। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? क्या प्रश्न है? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019 और ऑप्शन डी क्या है हमारा 28 अक्टूबर 2019। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका उत्तर। कमेंट कीजिए भाई बहनों। इसका उत्तर हो जाएगा भाई बहनों हमारा ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019। कब सुनाया अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला? 9 नवंबर 2019 को। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में दर्ज किया, गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया? किसका नाम दर्ज किया गया भाई? किस स्थान का? क्योंकि यहाँ पे 4 स्थानों के हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने कैसे पता लगाया कोई स्थान का भैया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी मथुरा। क्या ऑप्शन है हमारे भाई बहनों? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी मथुरा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या ऑप्शन है। जो न्यूज चैनल्स से जुड़े हुए हैं, संचार मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन भाइयों बहनों के लिए इसका उत्तर पता होगा। तो इसका उत्तर है हमारा भाइयों बहनों अयोध्या। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, उसमें 4 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? क्या प्रश्न है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शन है भाई बहनों, ए अमित शाह, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। क्या ऑप्शन है हमारे? ऑप्शन एक बार फिर देखेंगे, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा भाई बहनों इसका उत्तर। यूपी पुलिस और SCGD वाले भाइयों बहनों, जावा सिपाहियों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भाई बहनों हमारा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास उसके द्वारा किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर पे हमारी दूसरा सेक्शन, दूसरी वीडियो आए, तो इस सेक्शन के लिए 1000 लाइक तक पहुंचाइए। और कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।